प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दो कोणों के बीच में संबंध के बारे में, जिन्हें हम संबंधित कोण भी कहते हैं कि दो कोणों के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है पूरक कोण की। पूरक कोण किन कोणों को कहा जाता है? जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे आपको दो अलग अलग एंगल्स दिए हैं तो आप उनको जोड़ के देखेंगे उनकी मापों को कि क्या उनका जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है या नहीं है। अगर उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो कोण जो है पूरक कोण की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो कोण दिख रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 और 60 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री उत्तर प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है ये दोनों कोण के हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी प्रकार हम दूसरा कोण देखें तो यह है 70 डिग्री और यह 20 डिग्री। तो जैसे 70 में 20 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है या 20 में 70 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। इस वाले में हमने पढ़ा था कि कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कहलाते हैं। लेकिन जब मापों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम इन कोणों को संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, यह है 60 डिग्री और यह है 120 डिग्री। तो 120 में 60 जोड़ने पे हमें 180 प्राप्त होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक हैं। इसी प्रकार दूसरा कोण है 68 डिग्री और 112 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर भी योग हमें 120 डिग्री ही प्राप्त होता है। तो ये दोनों कोण भी संपूरक कोण की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार पे आते हैं कि तीसरे प्रकार के जो कोण हो सकते हैं वो हो सकते हैं आसन्न कोण। जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में हमारे पास दो जो हैं जुड़े हुए कोण हैं, एक कोण ए है और एक बी है। तो इनको हम गौर से देखते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे दिखते हैं कि पहला तो इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। शीर्ष हम क्या किसे कहते हैं? जहाँ पर कोणों को बनाने वाली रेखाएं या भुजाएं मिलती हैं वो हमारा वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। तो इन दोनों ही कोणों ए और बी का ये कॉमन शीर्ष है। फिर इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इस कोण की भी भुजा है और इस कोण बी की भी भुजा है। तो ये लाइन इन दोनों की कॉमन यानी उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा पॉइंट, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं। यानी जो लाइंस दोनों कोणों में कॉमन नहीं है, जैसे ये इस कोण ए की ये भुजा जो कोण बी में नहीं आ रही है और कोण बी की ये वाली भुजा जो कोण ए में नहीं आ रही है, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं। यानी एक तरफ ये है और एक तरफ दूसरी भुजा है। तो कोणों के ऐसे युग्म को, इस प्रकार का युग्म जिसमें ये विशेषताएं हमें देखने को मिल रही है कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा है और जो भुजाएं उभयनिष्ठ हैं नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी तरफ है। तो ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण, या इंग्लिश में से कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद कोणों की अगली कैटेगरी है रैखिक युग्म की। तो रैखिक युग्म हम किसे कहते हैं? एक रैखिक युग्म इंग्लिश में से कहा जाता है लीनियर पेयर। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो आसन्न कोणों में अभी आपने जो देखा था उसमें आपका क्या था? जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं थी वो सिंपली इस तरीके से थी, इस तरीके से उनके बीच में ये जो थी विपरीत नहीं थी, मतलब ये इनके बीच में कुछ झुकाव था लेकिन इनको विपरीत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम अगर रैखिक युग्म देखते हैं तो रैखिक युग्म में जो यहाँ पर जो ये आपको वर्टेक्स दिख रहा है कि 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स ये है और ये इनके उभयनिष्ठ भुजा है। लेकिन ऐसी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वो भुजाएं आपको दिख रही हैं कि ये विपरीत हैं एक दूसरे के, कि एक इधर अगर इस दिशा में है तो दूसरी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो है इस प्रकार के युग्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं। या हम सीधे भी कह सकते हैं कि जब हम एक सरल रेखा पे बने हुए कोण जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं उसको अगर एक कोई रेखा विभाजित करती है तो इस प्रकार बने जो कोण होते हैं वो आपस में रैखिक युग्म कहलाते हैं। यानी रेखा पर वो जो है युग्म बनाते हैं कोणों का। अब रैखिक युग्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही कोणों से मिलकर बने। एक जो आपका ऋजु कोण होता है उसको हम दो या दो से अधिक कितने भी भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये सभी भाग आपस में मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 2 3 तीन कोण यहाँ पे बने हुए हैं और इन तीनों ही कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। ठीक जैसे इस
केस में हमारा जो कोण 1 और कोण 2 है इसका योग भी कितना है 180 डिग्री। कोणों की अगली कैटेगरी पे आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पर बनता है, जहाँ पर भी आपका एक्स का फिगर बना होता है। एक्स का फिगर कब बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक बिंदु पर से गुजरती हुई वो जाती हैं। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण जो है, इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से, इसमें कोण 1 जो है कोण 3 के समान होगा और कोण 2 कोण 4 के समान होगा। तो हमने यहाँ लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक्स का फिगर कहीं पे दिखता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी जो ये पहले वाले की वैल्यू होती है वही दूसरे वाले की वैल्यू भी होती है। इसी प्रकार जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। फिर इसके बाद अगला जो संबंध देखने को मिलता है दो कोणों में वो होता है एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म कब बनते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक तिरछी रेखा काट रही है। तो यहाँ पर हमारे कुछ एकांतर कोण युग्म हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तिर्यक रेखा द्वारा इस रेखा पर 1 और 2 और इस रेखा पर 3 और 4 कोण बनने। तो इनमें एकांतर कोण युग्म का जो जोड़ा होगा वो होगा 1 और 3 का एक जोड़ा और 2 और 4 का एक जोड़ा, और ये जोड़े आपस में समान होंगे, यानी 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा। फिर इसमें जो अंतिम संबंध हमें देखने को मिलता है कोणों के जोड़े में वो होता है संगत कोण युग्म का। वो कब बनता है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक तिरछी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं से होकर गुजर रही है। तो इस केस में जो हमें संगत कोण प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो यहाँ पर जिस पोजीशन पे जो कोण बन रहा है सेम पोजीशन में दूसरी समांतर रेखा पे जो कोण बन रहा है तो वो पहले वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोण BAC का मान अगर x है तो कोण DCE का मान भी x होगा। तो इस प्रकार के कोणों को आपने सिंपल देखना है कि यहाँ पे आपका कैसा बन रहा है, f का फिगर बन रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके का f का फिगर कहीं पे दिखता है तो वहाँ पर जो आपके कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं और वो आपस में समान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम दो कोणों के बीच में संबंध की पहचान कर सकते हैं और उस आधार पर हम बता सकते हैं कि वो कोण जो हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के समान होंगे या उनमें किस प्रकार का संबंध होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।